हेलो गाइस, दिस इज प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी हिंदी क्लास 6 का चैप्टर 14 लोकगीत का सारांश और समरी को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर आप लोग इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, जाकर जरूर देख लें। तो प्लीज गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ कर समझाता हूँ। लोकगीत का अर्थ होता है लोगों के द्वारा गाए जाने वाले गीत, जिसे हम लोग लोकगीत के नाम से जानते हैं। अब ये देखिए, लोकगीत का आरंभ कैसे हुआ, ये कब कब गाया जाता था, पहले के जमाना में ये कैसा इसका रिएक्शन था और अभी के जमाना में इसका प्रभाव यानी आने वाला जनरेशन पर क्या पड़ता है। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी, लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है, मतलब सीधे मतलब डायरेक्ट जो जनता घूम घूम कर गली मोहल्ले में या आसपास के गांव में जो गाते थे उन्हें हम लोग लोकगीत कहते थे। घर, गांव और नगर की जनता के गीत है ये। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती, मतलब ये गीत गाने के लिए कोई इसके लिए आपको अलग से सीखना या सिंगर के पास जाकर इसका तैयारी करना, इसके लिए कोई ये सब का जरूरत नहीं होता है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने वीडियो क्वालिटी को ऑटो मोड से 480 पिक्सल में कर लीजिए। सदा ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक और झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था। शास्त्रीय संगीत का मतलब हो रहा जो बड़े बड़े सिंगर के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उनको ये लोकगीत को हे की दृष्टि से मतलब बहुत ही तुच्छ समझा जाता। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। नजर फिरी तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है, यानी लोगों का नजरिया बदला है। तब लोगों का जो थॉट्स होता है, जो सोच होता है कि ये लोकगीत बहुत ही बुरे होते हैं या लोकगीत नहीं गाना चाहिए या लोकगीत सिर्फ नीच क्वालिटी के या गांव के लोग गाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोकगीत तो धार्मिक पूजा स्थलों पर भी गाया जाता है, लोकगीत तो आपका त्योहारों में भी गाया जाता है। तो ये लोगों के द्वारा गाए जाने वाला हर गीत हे की दृष्टि से नहीं देखे जाने चाहिए। इसलिए लोगों के अंदर बदलाव आया और लोगों ने इनको स्वीकार किया। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य, लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी। इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। लोक गीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड खांड, ओरवा, मुंडा, भील, संस्थाल आदि फैले हुए, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। यानी देखिएगा, आप लोग आदिवासी लोगों का डांस वगैरह देखे होंगे आप लोग टीवी में या कोई कार्यक्रम में। वहां पे क्या होता है, सभी को एक साथ हाथ पकड़कर एक दूसरे के साथ डांस करते हैं, यानी नाच करते हैं और ढोलक बजाते हैं और गाना भी गाते हैं साथ में। यानी खुद ही ढोलक बजा रहे, खुद ही नाच कर रहे और खुद ही गाना गा रहे। तो इसे हम लोग लोकगीत का नाम से जानते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती है। पहाड़ियों के आमने अपने गीत है। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत, उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां है। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। यानी जो वास्तविक लोकगीत है, यानी जो ओरिजिनल है, वो देश के गांव और देहातों में आप लोगों को देखने और सुनने को मिलता है। अगर आप में से भी कोई गांव से बिलोंग करते हैं तो आप लोग जब गांव जाते होंगे तो वहां पे पर्व, त्योहार या शादी समारोह में आप लोगों को यह लोकगीत सुनने और देखने को मिल जाता है। इनका संबंध देहात के जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैत, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। मतलब ये सारे जगह में, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, अलग अलग जगह में ये सब जिलों में ये लोकगीत ज्यादातर गाए जाते हैं।
बाउल, भाइतियाली बंगाल के लोकगीत है। और बंगाल का जो लोकगीत का नाम है उसे हम लोग बाउल के नाम से जानते हैं, और बाउल बहुत ही फेमस है ये बंगाल में। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी माहीवाल संबंधी गीत पंजाबी में, ढोला मारू, ये सब सारे ये राजस्थानी है, बड़े चाव से गाए जाते। ढोला मारू राजस्थानी का लोकगीत है और पंजाबी का हीर रांझा है, सोहनी माहीवाल है। ये सब अलग अलग जगह में, अलग अलग राज्य में लोकगीत का अलग अलग नाम, धुन और अलग अलग ताल होते हैं। इन्हीं देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इनका मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से ले लेते, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। यानी ये लोकगीत क्या करते हैं, यानी डायरेक्ट आजकल का जीवन में जो चल रहा है इसी को वे लोग गाना में बना लेते हैं। ठीक है, अब ये लोकगीत में जैसे ही बन जाता है तो सुनने वाला को डायरेक्ट उनका दिल से लगता है कि अरे ये गीत तो मेरे ऊपर बीत रहा है और इसे कोई गाना में गा रहा है, तो उसे तो पूरा मतलब अंदर से फील होगा। वही चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि है। करवाहा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। और ये सब गीत जहाँ पे गाए जाते हैं वहां पे बहुत ही भीड़ जमा हो जाता है लोगों का। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। यानी गांव का और इलाका का जो भाषा है वही भाषा में, यानी लोकल लैंग्वेज में इसे गाया जाता है। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। और ये लोकगीत मतलब वहां के लोकल एरिया के लोगों को आसानी से समझ में आ जाती है, इसलिए इस गाने का सफल होने का ये भी एक कारण है। अब बात करेंगे हम लोग बिहार की, यानी भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। विदेशिया लोकगीत का एक नाम है। यह गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं, मतलब एक झुंड गाता हुआ एक मोहल्ला से दूसरे मोहल्ला की तरफ बढ़ता है। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं है। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियो और प्रियाओं की बात रहती है। परदेसी प्रेमी की इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियों आदि के दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं, दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का हास हुआ है। मतलब कुछ दिनों से इस प्रकार का जो गायन या इस प्रकार का जो मनोरंजन या इस प्रकार का जो समारोह देखने को मिलता है वो आज धीरे धीरे कमता जा रहा है। एक दूसरे के बड़े लोकप्रिय गाने लहके हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं जो कि अभी यह झारखंड में है। आरंभ में तो इसका चंदेल राजाओं के राज कवि जगनीक से माना जाता था, जिसने अल्लाह उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में वखान किया। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उनके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा। ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेलते करते हुए गाते। आप लोग देखे होंगे कि कोई बच्चा दो तरफ से खंबा को गाड़ दिया जाता है और उसके ऊपर एक रस्सी बांध दिया जाता है और उस रस्सी पर चलते हुए गीत गाया जाता है। ये एक्चुअली ये लोग नट होते हैं और ये प्रदर्शन करके अपना रोजी रोजगार चलाते हैं। अधिकतर ये गद पद्मा तक है और इनके अपने बोल है। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। ये तो गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती है। इन्हें सिर जत्ती भी अधिकार है। वैसे मर्द रचने वाले का या गाने वालों को भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग है और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही है। अब देखिए, त्योहारों, नदियों में नहाते के समय
नहाने जाते हुए राह के समय, विवाह के मटकोर के समय, जिनवार के संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के और जन्म आदि सभी अवसरों पर अलग अलग गीत है जो स्त्रियां गाती है। इन अवसरों पर कुछ आज से नहीं बड़े, यानी देखिए आप लोग देखे होंगे, यदि आप लोग अगर बिहार से बिलोंग करते तो वहां पे आप लोग देखे होंगे कि वहां पे जो शादी होता है, शादी में अलग अलग समारोह होता है। हल्दी लगाने का एक दिन होता है, उसमें गीत गाया जाता है। मटकोर होता है, उसमें एक गीत गाया जाता है। यानी और जो रिलेटिव होते हैं या जो मेहमान होते हैं वो जब आते हैं तो उस समय गीत गाया जाता है। तो ये अलग अलग तरह के, यानी गाली को गीत के रूप में यूज करते हैं। तो सोचिए ये अलग अलग तरह से एक लोकगीत गाया जाता है। अब देखिए बोल रहा है कि प्राचीन काल से वही गाती रही है। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ है। वैसे तो 12 माह से पुरुषों के साथ नारियां भी गाती है। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांध कर गाए जाते। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों, शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती है जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती है। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती है, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक, काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति है। यानी सभी जगह में, सभी स्टेट में, सभी लोकल एरिया में अपने अपने लोकगीत होते हैं। उनके धुन, उनके तान अलग होते हैं, उनके मतलब और उनका जो एंजॉयमेंट लेने का तरीका होता है वो भी अपने अपने रीजनल लैंग्वेज के अनुसार अलग होते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती है। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी फूट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन है गरबा, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती है। साथ ही लड़कियां भी बजाती है, साथ ही लकड़ियां भी बजाती है। यानी बहुत सारे जगहों पर गरबा आप लोगों को देखने को मिल जाता है और ये ज्यादातर गुजरात में नवरात्रि के समय ये आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि गुजरात का सबसे फेमस गरबा डांस है जो बाजे का काम करती है। इनमें नाच गाच साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है जिसे दल के दल लोग गाते हैं। स्त्रियां विशेष तौर पर गाती है। गांव के ब्रज जो आज राजस्थान में है, गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार है। जीवन जहां इटला इटला कर लहराता है वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उत्तम जीवन के वही के अनंत संख्यक गाने प्रतीक है। इसे लिखने वाले हैं भगवती शरण उपाध्याय। और इस लोकगीत कहानी के माध्यम से हम लोगों को पता चला कि यह कहानी में हम लोगों को यह बताया गया है कि लोकगीत यानी रीजनल, यानी लोकल लैंग्वेज में, लोकल एरिया में जो पुराने जमाने से यानी गीत गाते हुए चले आ रहे हैं और जिसे विशेष तौर पर गांव और देहातों में सुनने को मिलता है उसे हम लोग लोकगीत कहते हैं। अगले वीडियो में हम लोग नौकर पाठ का सारांश और भावार्थ को समझेंगे, साथ ही साथ नौकर पाठ का क्वेश्चन आंसर को भी समझेंगे। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।